कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सभी भक्त वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आभार। आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म, मतलब यज्ञ दान तप ये सब कर्म, ये सब तपस्या में तो करना ही करना है, क्योंकि ये सब करने से ये सब मनुष्य साधकों और विद्वानों को भी पवित्र कर लेता है। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या मतलब जो अपनी इच्छा से, अपनी मनो इच्छा से, जो भगवान मतलब जो स्पिरिचुअल उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो अपने मनो इच्छा से शारीरिक कष्ट उठाता है, उसे हम तपस्या कहते हैं। तो तपस्या में 3 चीजें होना जरूरी है। वो एक है, वो अपनी मनो इच्छा से होना चाहिए, दूसरा शारीरिक कष्ट होना चाहिए, और तीसरा वो स्पिरिचुअल उन्नति मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और तपस्या में तो मेन है उपवास। उपवास मतलब पास जाना, उप मतलब निकट, पास मतलब पास जाना, भगवान के निकट जाना मतलब उपवास कहते हैं उसे। उपवास शब्द का अर्थ ही है पास रहना। तो अगर आप भगवान के निकट रहना चाहते हैं तो उपवास करना आवश्यक है। उपवास करने से हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के निकट जा सकते हैं, तो उपवास जरूर करें। और जैसे हम मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए फेवरेबल को अपनाते हैं और अनफेवरेबल को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गीता में कहा गया है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनः, मतलब हमें अनुकूल को अपनाना चाहिए और प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए। अनुकूल मतलब हमें अनुकूल प्रसाधन लेना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए, भगवान के प्रति अनुकूल रहना चाहिए। वैसे तो एकादशी करने से हमारे मन में अनुकूल और बढ़ता है, तो एकादशी करने से हमारे मन में अनुकूल बढ़ता है, तो एकादशी जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे व्रत को मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, पर व्रत का मतलब जो राजा होता है, जैसे फ्रूट का राजा आम होता है और एनिमल्स का राजा शेर होता है, ठीक उसी तरह व्रत का राजा एकादशी है। एकादशी जो भगवान के शरीर से स्वयं प्रकट हुई है, उसे हम एकादशी व्रत कहते हैं। और ये भगवान की बहुत ही प्रिय है, जिसे वैष्णवगण अपने व्रतों का राजा कहते हैं। तो एकादशी व्रतों का राजा है। तो एकादशी व्रत हमें निश्चिंत होकर हमें व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने से भक्ति का उदय होता है और भक्ति के मार्ग में प्रगति होती है। जिसे भक्ति किसे कहते हैं? जो कार्य हम कृष्ण प्राप्ति के लिए करते हैं उसे हम भक्ति कहते हैं। जो हम कृष्ण के लिए करते हैं उसे हम भक्ति कहते हैं। जो हम भगवान के लिए अपने मनोकामना को, अपने चिंता को, अपने आत्मनिवेदन करते हैं उसे हम भक्ति कहते हैं। तो एकादशी एक महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। 2 एकादशी आती है। वैसे तो एकादशी करने की कहीं विधियां हैं, कहीं विधियां हैं, कहीं नियम है, पर सबसे बड़ा नियम है निर्जला रहना, मतलब बिना जल के व्रत करना। अगर कोई व्यक्ति बिना जल के व्रत ना कर पाए, मतलब निर्जला व्रत ना कर पाए, तो उसके लिए सजला है, मतलब वो पानी और तुलसी ग्रहण करके व्रत कर सकता है। अगर वो सजला भी ना कर पाए, वो सजला करने के लिए भी असक्षम है, तो वो सफला कर सकता है, मतलब फल ग्रहण करके वो व्रत कर सकता है। अगर वो सफला भी ना कर पाए तो वो अनुकल्प प्रसाद लेकर वो व्रत कर सकता है। अनुकल्प प्रसाद मतलब जो एकादशी में जो हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वो सब प्रसाद ग्रहण करके वो एकादशी का व्रत का पालन कर सकता है। अनुकल्प प्रसाद लेकर अगर हम व्रत करते हैं तो हमें एकादशी के दिन जो अन्न में पाप रहता है, अगर हम अन्न ग्रहण ना करें तो वो पाप जो है वो हमें नहीं आता, वो हम पाप नहीं ग्रहण करते, वो पाप के भागीदार नहीं होते हैं। अगर कोई पाप के भागीदार ना होने के उद्देश्य से अगर कोई एकादशी करता है तो वो अनुकल्प प्रसाद लेकर व्रत करता है। अगर हम
हमें निष्ठापूर्वक व्रत करना है तो वो है निर्जला। निर्जला जो इन मतलब चारों नियमों से भी बहुत कठिन है, मतलब बिना जल के व्रत रहना। तो जो अभी आ रहा है, मतलब जो 11 तारीख को है, 11 जून 2022 को, वो निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी क्या मतलब क्यों हुआ था और इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत से ज्ञात होता है कि सारे पांडवस और माता कुंती और महारानी द्रौपदी सारे एकादशी व्रत का पालन निष्ठापूर्वक करते थे, पर पांडवस में द्वितीय भ्राता भीमसेन वो एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते थे। तभी द्रौपदी, महारानी कुंती, महारानी द्रौपदी सारे भीमसेन को एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कहते थे, पर भीमसेन कहते थे नहीं, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो इसका उपाय ढूंढने के लिए, इसका सलूशन पाने के लिए भीमसेन ने एक दिन व्यासदेव के निकट गए। व्यासदेव जी को सारे कथा गए कि एकादशी वेदस में भी यह लिखित है कि हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, पर मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, तो मैं एकादशी व्रत का पालन कैसे करूँ। तभी व्यासदेव जी ने कहा एक महीने में 2 एकादशी आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इन दोनों का पालन हर मनुष्य को करना ही करना है। इन दोनों का पालन करना है। ये 2 एकादशी व्रत हमें करना है भगवान श्री कृष्ण के लिए। पर भीमसेन डरते हुए बोले व्यासदेव जी, पर मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ। क्योंकि भीमसेन के और एक नाम है, वो है वृकोदर। वृकोदर मतलब वृक मतलब अग्नि और उदर मतलब पेट। भीमसेन के पेट में एक वृक नामक अग्नि रहता है, जिसे शांत करने के लिए भीमसेन को खाना पड़ता था। अगर भीमसेन ना खाए तो वो अग्नि और बढ़ जाता था, इसलिए भीमसेन को खाना पड़ता था। क्योंकि भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथी के बल था और वो वैसे कार्य भी करते थे, तो उन्हें हमेशा खाद्य भी चाहिए था। पर भीमसेन को एकादशी करने की भी इच्छा हुई, तो एकादशी का व्रत वो कैसे पालन करे, इसका सलूशन पाने के लिए व्यासदेव जी को पूछे। अभी व्यासदेव जी ने कहा कि तुम अगर 24 एकादशी ना कर पाए तो इसका एक उपाय है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आता है, इसका पालन करने से तुम्हें 24 एकादशी करने का फल मिलता है। और निर्जला एकादशी में बिना जल के रहना पड़ता है। इसमें तुम्हें एक बूंद जल लेने का भी आदेश नहीं है। तो पांडुपुत्र भीमसेन ये बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत का पालन किए। तभी से इस निर्जला एकादशी का दूसरा नाम है भीमसेन एकादशी और पांडवस निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी का पालन हमें किस तरह करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए, मंगलारती करना चाहिए, मंदिर में विग्रह दर्शन करना चाहिए और अधिक से अधिक माला करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और भगवत और गीता का श्रवण करना चाहिए। तो इस निर्जला एकादशी में ये सारे कर्म करें और अपने व्रत निष्ठा पूर्वक पालन करें। तो एकादशी के बाद आता है द्वादशी। द्वादशी के दिन हमें अपना व्रत तोड़ना होता है। तो हमें अपना व्रत कैसे तोड़ें। हमें द्वादशी के दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना चाहिए। ठीक वैसे ही हमें तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए, मंगलारती करना चाहिए और मंदिर जाके ब्राह्मण को हमें दान दक्षिणा करना चाहिए और जो निर्जला ब्राह्मण से उन्हें हमें जल अर्पण करना चाहिए। पश्चात उनसे आशीर्वाद लेके हमें खुद जल ग्रहण करके हमारा व्रत तोड़ना चाहिए। जो निर्जला रहते हैं, मतलब जो निर्जला रहने की कक्षा में वो निर्जल व्रत करते हैं, उन्हें जल लेके वो अपना व्रत तोड़े। और जो सज्जल करते हैं, मतलब जो पानी पीकर करते हैं, वो अपना व्रत कुछ फल आदि लेकर अपना व्रत तोड़ सकते हैं। और जो सफल करते
करते हैं, मतलब जो फल लेके करते हैं, वो अपना व्रत अन्न लेकर तोड़ सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस है हमें हमारे व्रत करने का और व्रत तोड़ने का। तो ये सभी प्रोसेस का आप ध्यानपूर्वक नियमों को माने और अपना निर्जला व्रत को अच्छे से और निष्ठापूर्वक करें। तो एकादशी का मतलब है एकादश मतलब 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों और एक मन के साथ जो हम भगवान की एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे कहते हैं हम एकादशी। इस एकादशी में हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए और भगवान के चिंतन करना चाहिए। भगवान को हमें एक दिन पूरे भगवान के लिए निकालना चाहिए। इस एकादशी में हमें अधिक से अधिक माला जाप, भगवान के चिंतन, पूजा और भगवत गीता पठन और श्रवण करना चाहिए। और जो वृद्ध लोग, रोगी लोग, बच्चे लोग जो एकादशी मतलब निर्जला एकादशी करने में असक्षम है, वो अनुकल्प प्रसाद लेकर वो व्रत कर सकते हैं। अनुकल्प प्रसाद जो हम एकादशी में जो अनुकल्प प्रसाद लेते हैं वो सब ग्रहण करके वो एकादशी कर सकते हैं। जैसे खाने में 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, मतलब खाने वाले और चाटने वाले, चूसने वाले और निगलने वाले। ठीक उसी प्रकार प्रसादन में भी 2 प्रकार के हैं, एक एडिबल और एक ऑडिबल। एडिबल मतलब जो खाने वाले, जो हमने अभी आपको बताया, मतलब चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले और निगलने वाले। ठीक उसी प्रकार ऑडिबल मतलब भगवान के नाम, रूप, लीला और गुण का जो श्रवण करते हैं उसे हम ऑडिबल प्रसादन कहते हैं। तो इस एकादशी में ऑडिबल प्रसाद लेकर मतलब भगवान के नाम, गुण, लीला और भगवान की कथा सुनकर इस प्रसादम लेकर इस एकादशी का पालन करें। भगवान ने कहा है, मैं ही हूँ जल का स्वाद, मैं ही हूँ जल, जो अगर मुझे प्राप्त कर लिया तो आपको और क्या चाहिए। तो भगवान ने सही कहा है, अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो हमें क्या ही चाहिए। अगर जो कुछ लोग हैं जो एकादशी के दिन मतलब निर्जला एकादशी तो करते हैं पर वो थकावट होती है उन्हें, वो सोचते हैं कि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एकादशी का व्रत पालन तो करते हैं, मतलब भूखे तो रहते हैं, निर्जला रहते हैं, पर वो सोते हैं और खेलते हैं, टीवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं। ये सब करने से हम एकादशी का फल हमें नहीं प्राप्त होता है। हमें इस एकादशी में हमें भगवान की चिंतन करना चाहिए, भगवान को हमारा आत्मनिर्भर समर्पण करना चाहिए, भगवान की माला जप करना चाहिए, भगवान को हमें समर्पण करना चाहिए। तो इस एकादशी को निष्ठापूर्वक पालन करें और अपने स्वास्थ्य को देखकर पालन करें, मतलब निर्जला, सफला, सजला। तो आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके अनुसार आप तीनों में से कोई भी प्रोसेस अपनाकर एकादशी का व्रत पालन करें। और जो इन तीनों में भी असक्षम है वो प्लीज एकादशी का व्रत पालन करें। इस एकादशी का व्रत पालन करने से हमें मुक्ति मिलेगी और भगवान की भक्ति मिलेगी। तो हमारा जीवन में एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, भक्ति। तो हमें भक्ति को प्राप्त करने के लिए एकादशी माता का आश्रय लेना चाहिए, तुलसी माता का आश्रय लेना चाहिए। एकादशी व्रत करें और इस एकादशी को अपने हिसाब से सफल बनाइए। और आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। तो वीडियो ऑफ करने से पहले हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना